हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे दैट हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है और क्यों, आखिर माजरा क्या है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करें और इनकी बेसिस पर किसी के ऊपर शक करना ना शुरू कर दें। जनरल रीडिंग है, तो हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। मैं कोशिश करूँगी कि मैं पर्सनैलिटी ट्रेट, साइन, सिंबल और सिंक्रोनिसिटीज़ बताऊँ, जिससे आप गेस कर सकें कि ये पर्सन कौन हो सकता है, और फिर टैरो से इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। और जो भी आपके ऊपर नज़र रख रहा है, इसका माइंडसेट क्या है, ये किस इंटेंशन के साथ, किस माइंड मेंटालिटी के साथ आपके ऊपर नज़र रख रहा है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके माइंड में क्या है। तो जनाब, देखते हैं दैट हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। मास्टर नंबर 15। मास्टर मैजिशियन है बेसिकली ये। ओके, डिटैच डेथ कार्ड है ये। ओके, ये तो कोई आपका ऐसा पर्सन लग रहा है कि जिससे आपने अपने कॉर्ड्स कट कर लिए थे। मूविंग ऑन, नंबर 8। यस, तो बड़ा सिंपल है। ये एक ऐसा पर्सन है जो आप पर नज़र रखता है या रख रहा है। एक तो ये कि इसको ना लव ट्रैप में मैनिपुलेट करना आता है। हेल्पलेस है ये पर्सन दिल के हाथों। ये चाहे लाख जितनी भी कोशिश कर ले, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्किल्डफुल, बहुत ही वेल नोन, बहुत अच्छा प्लानर, बट आपके लिए दिल के हाथों मजबूर होना। एज यू कैन सी, मास्टर एंड कंप्लीट पर्सन। लेकिन जो असल है, जो कि बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि अगर तो आप गेस कर गए ये पर्सन कौन है, आपको कभी भी इसकी तरफ से ना कोई ऐसा जेस्चर फील नहीं होता होगा कि ये मेरे लिए कोई फीलिंग्स भी रखता है, खातून हो या मर्द। मास्टर है तो आप ये मत समझिए कि ये मास्टर रानी भी हो सकता है, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि हमेशा से इसने इम्प्रेशन ऐसे दिए हैं कि जैसे इसको कोई सेंटिमेंटल अटैचमेंट आपसे नहीं है। इसी वजह से शायद आपने अपने आप को ना इस पर्सन के चुंगल से आज़ाद कर लिया होगा, बिकॉज शायद आपको ये मामला वन साइडेड लगता होगा, एंड फॉर द सेक ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट एंड सोल आपने अपने आप को इससे अलग कर लिया होगा, ताकि क्योंकि आपको लगा होगा कि जब मेरी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती, एक इतना कोल्ड बिहेवियर है मेरे होने के बावजूद भी, तो इट्स बेटर कि अपनी जगह छोड़ दी जाए। जब तक ये खला बार बार नज़र आएगा ना, तभी पता चलेगा कि मेरी वर्थ क्या थी या क्या है। तो कौन है जो आप पर नज़र रखता है? दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आपने बिल्कुल क्लियरली, यानी इट इज़ सो सिंपल कि कोई मैं बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से ऐसे पर्सन के साथ डिटैचमेंट शो की है, जिसके साथ आपने अपने टर्म्स को कट किया है। देर इज़ अ विंटर, एंड विंटर सीजन आपने गाउन पहना हुआ है, ये आप भी हो सकती है, या ये वाइस वर्सा हो सकता है, आप ये हो सकते हो, ये पर्सन हो सकता है। कोई कुछ है जिसके साथ आपने अपने टर्म्स में आप आगे बढ़ गए, आप वॉक अवे कर गए। नंबर 8, मूव ऑन। दिस इज़ 8 ऑफ कप्स एक्चुअली। और आपने पीछे पलट के भी नहीं देखा कि अब जो हो गया है सो हो गया है, एंड यू आर कंटिन्यूसली इन अ मूवमेंट। आप आगे ही बढ़ रहे हैं, आप पीछे पलट कर नहीं देख रहे, विच मस्ट बी डिस्टर्बिंग दिस पर्सन, विच मस्ट बी वंडरिंग। और इस पर्सन को फिक्र हो रही होगी कि अब तो कोई ऐसा चांस भी नहीं बन रहा कि कहीं पीछे पलट कर आने का। तो जो पर्सन आपके ऊपर नज़र रखता है,
काफ़ी अच्छा मैनिपुलेटर है, अपनी बात को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए मैनिपुलेट करना, वो बात कहना जिसमें मायना भी चला जाए और आप ही की बात को घुमा फिरा कर आपको ऐसे लपेट के मारना कि लगे कि ये तो बात तुमने कही है, मेरी तरफ से तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा फील होता होगा कि फिर कैसे हो सकता है कि ये पर्सन मुझ पर नज़र रखे। इस पर्सन ने कभी आपके ऊपर एक्सप्रेस नहीं किया, आपके ऊपर ज़ाहिर नहीं किया है कि इस पर्सन को आपसे अटैचमेंट है, बट यहाँ पर दिल बना हुआ है और दिल जो है वो बिल्कुल जालियों के पीछे बंद है। ये एक वो सेंटिमेंट है जो इसने छुपा के रखा हुआ है, इसने बताया ही नहीं है। और शायद आपने कभी ना कभी सेंस किया होगा, फील किया होगा, फिर आपको लगा होगा कि नहीं ये सिर्फ एक खामख्याली है, ऐसा गलत है, मुझे गलत महसूस हो रहा है, तो आपने अपने आप को उस जगह से हटा दिया। बट जब आप फाइनली उस जगह से हटे हैं ना और आप मूव ऑन किए हैं, तब इस पर्सन ने जाना है कि मुझे इसको चेक करना चाहिए कि इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। इसने अपने आप को मूव ऑन किया तो किसकी तरफ जाना हुआ इसका, इसने किसको सेलेक्ट किया, इसने किसको चूज़ किया, इसकी लाइफ की एक्टिविटीज़ मुझको डिटैच करने के बाद क्या है चल रहा है इसकी लाइफ में, और मेरे लिए इसकी क्या फीलिंग्स है, क्या मेरा कोई हल्का सा एक लहर सी नज़र आती है इसकी बातों में, इसकी पोस्ट में, इसकी सोचों में, इसके मैसेजेस में, इसकी गुफ्तगू में, इसके लाइफस्टाइल में। तो इस चीज़ों की वजह से ना ये पर्सन आपको काफ़ी आपके ऊपर नज़र रखता है। मैंने कहा था कि मैं इस पर्सन का माइंडसेट रीड करूँगी तो रीड करते हैं कि इस पर्सन का माइंडसेट क्या है जो आप पे नज़र रखता है। नंबर 15, नंबर 11, नंबर 8, ये नंबर्स नोट कर लें अगर ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आपको कोई क्लू मिल सकता है इन नंबर्स से। 8 साल हो गए होंगे, 15 साल हो गए होंगे, 11 साल हो गए होंगे, 11 महीने, 15 महीने, 8 महीने हो गए होंगे इस तरह की सिचुएशन से। तो लेट्स सी कि क्या है इस पर्सन का माइंडसेट जो आपके ऊपर नज़र रखता है। क्या है इस पर्सन का माइंडसेट? गार्डेड है, वनरेबिलिटी, ओके। कंफर्ट जोन, क्लिंजिंग। नज़र रखने की प्रॉब्लम ये है कि ये लटकन अटकन है, टॉक्सिसिटी पैटर्न। जब आप साथ होते हैं तो ये पर्सन ऐसा प्रिटेंड करता है कि यू आर अ पीस ऑफ शिट, सॉरी टू से। और जब आप बिल्कुल एग्जॉस्ट होकर इससे अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं ना, तब इस पर्सन को आपका एहसास होता है। पाइसीज, कैंसर, वाटर साइन हो सकता है ये पर्सन, आप हो सकते हैं वाटर साइन। और इस वक्त तो बिल्कुल इसका माइंडसेट ये, बिकॉज़ ये इस बात को बेयर ही नहीं कर सकता या कर सकती कि इसके अलावा आप किसी और का सोचें। डिटोरिएट, डिवाइन इंटरवेंशन, इसको यकीनन कुछ न कुछ डिवाइन की तरफ से स्पार्क हुआ है, हिट हुआ है। एंड दिस पर्सन हैज सीरियसली रियलाइज, इसका माइंडसेट यही इसी तरह काम कर रहा है कि डोंट मेक योर सेल्फ अ फूल। यानी बिल्कुल ऐसी बात हुई है, डिवाइन इंटरवेंशन ऐसी हुई है कि अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाओ, एडमिट कर लो कि तुम्हारे लिए ये शख्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ये पर्सन आप पे नज़र रखता है। और जब आप इससे एसोसिएट होते होंगे, कनेक्टेड होते होंगे, कांटेक्ट में होते होंगे, तो ये बिल्कुल आपको ऐसा शो करता होगा कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तो ये एक नार्सिसिस्ट एक्ट में नहीं कहूँगी कि मुझे नार्सिसिज्म यहाँ नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, वनरेबिलिटी से इसको ना कहीं ये पता है कि आप इसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो ये उसी वक्त हथौड़ा मारता है जब लोहा गर्म होता है। ये वाली बात आप समझ लें। खुद अपने आप को नहीं निकाल पा रहा, इसका माइंडसेट ऐसा है कि ये खुद नहीं अपने आप को आपकी सोचों से निकाल पाता, इस वजह से भी नज़र रखता है। और इसको मालूम है कि कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसा ट्रेट आप दोनों के दरमियान ऐसा चलता रहता है कि एक वक्त आता है आप सफोकेट होकर कहते हैं भाई तुम ज़रा मुझसे दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए आपका ध्यान नहीं जाता होगा कि मेरे होते हुए मेरी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल ज़ीरो बनाना, तो इट्स बेटर कि आई शुड मूव ऑन। तो ये वाली चीज़ होती होगी, इसीलिए आप मूव ऑन हो भी गए हैं। तो इसका माइंडसेट बिल्कुल ऐसा है। एंड एक्शन में नज़र आ रहा है करेज, जुपिटर, बिगिनिंग। दिस पर्सन वांट समथिंग न्यू विथ यू। इसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया चाहिए आपके साथ। और मे बी बाय नेक्स्ट ऑटम, जो फॉल सीज़न होगा, बल्कि अब फॉल सीज़न है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये इस तरीके से आपको कांटेक्ट कर सके, क्योंकि नज़र रख रहा है। तो हो सकता है अभी वो वाला फेस चल रहा हो कि जब आपने इसके साथ डिटैचमेंट को एक्टिव किया हुआ होगा। कार्ड ज़रा यूँ कर देती हूँ कैमरे को, और अब देखते हैं
कि हु कीप्स एन आई ऑन यू, कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। Who is keeping an eye on you and why? कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। टू ऑफ पेंटिकल्स, दो कश्तियों में सवार। मस्ट बी टू पीपल इन हिज और हर लाइफ। लवर्स, इसके साथ आपका लव बॉन्ड है। एक तो इन्होंने कपड़े नहीं पहने, वो ऊपर ये से चिमटे चले जा रहे हैं। अब छुपाऊँ तो कैसे छुपाऊँ, इनको शॉर्ट्स पहना देती हूँ। कहाँ से पहनाऊँ, यहाँ से पहना देती हूँ। बहुत तबीयत ख़राब है आजकल लोगों की। इधर आ जाओ तुम ज़रा, सर्दी लग जाएगी तुमको। चलो अच्छा, ओहो इनको तो छुपाया ही नहीं मैंने, इनको भी सर्दी लग रही है। ओहो लाहौल वला कुव्वत। अच्छा चलें। एडमिट ना करना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये पर्सन जब कभी भी अपने ख्वाबों ख्यालों में होता है ना, इमेजिनेशंस में और फैंटेसीज़ में, तो ये आप ही होते हैं इसके माइंड में। ये आप जहन में रखिएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि आपसे करंट पिक्चर ज़रूर मांगते हैं। अगर अपनी अभी आजकल की तो तस्वीर भेजो, आजकल क्या हो रहा है, अपनी कोई ताज़ी तस्वीर भेजो एंड देन उस तस्वीर को फुल टीपू की तरह ताड़ना और फिर लगे पड़े रहना। 4 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को आप अपनी परेशानी के वक्त में सबसे ज़्यादा याद आते हैं। आजकल शायद तबीयत इनकी काफ़ी डाउन है, वायरल हुआ होगा, या इनके पाँव में कोई ख़ास किस्म की तकलीफ़ होगी। फेथ सिस्टम, ये पर्सन लिटरली आपके लिए दुआ करता है, या ये दुआ करके आपसे अपने टर्म्स सही करने की दुआ करता है। ये लिटरली दे प्रे फॉर यू। 8 ऑफ सोर्ड्स, इनके पास भी चड्डी नहीं है। आई एम सो सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड। एक तो मुझे ना, मेरे पास डेक तो इतने सारे, लेकिन उनके हालात इस तरह के हैं। विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स दिस इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग कि एक तो ये आप पर नज़र रखना, ऊपर से कोई ऐसा आपका मीडियम ऑफ डिस्कशन है जहाँ पर आपकी बात, आपकी एडवाइजेज़ या आपके वर्ड्स ऑफ विजडम सुन सुन कर ना इसको अपनी लाइफ की डायरेक्शन का पता चलता है। तो इस वजह से भी ये पर्सन आप पे नज़र रखता है ताकि क्लू मिल सके कि आप क्या एडवाइस करते हैं, आप कैसी सिचुएशन पे क्या किसी को बताते हैं, कुछ इस तरह की बातें। ठीक है, तो 8 ऑफ सोर्ड्स से ये चीज़ नज़र आ रही है कि इसको अपनी ज़िंदगी के स्टक मोमेंट में ना आपका बहुत ज़्यादा ख्याल आता है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बिहेवियर आप काफ़ी इमेच्योर सा देखते होंगे, आपको लगता होगा कि अजीबो गरीबी सा बिहेवियर है कि ये मतलब बज़ाहिर ये कि मुझ पे नज़र भी रखनी है और एटीट्यूड ऐसा रखना है कि जैसे कख फ़र्क नहीं पड़ता, वो वाली हरकतें। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने किसी मेजर डिसीजन के टाइम पर ना इनके साथ अपने कॉन्टैक्ट्स कट किए होंगे, कॉर्ड्स कट किए होंगे कि भाई तुम भाड़ में ही जाओ, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मुझे नहीं रहना, बिकॉज तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। लेकिन ये पर्सन बेसिकली आपको इरिटेट करने के उस लेवल पर है बिकॉज दे वांट टू सी द वियर्ड साइड ऑफ यू, और आपने काफ़ी ग्रेस के साथ इनके साथ अपनी डिटैचमेंट शो की होगी विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई कंडीशन लगाई होगी, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपको ना ताड़े बैठ रहा है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ, कुछ भी, लेकिन कोई ना कोई फैमिली का पर्सन है ये। ठीक है, और इसका आपके लिए इंटरेस्ट है, कोई ना कोई मैटर आपका इसके साथ रहा है, ऑलमोस्ट फैमिली बनते बनते रह गई, या आप लोगों ने बिल्कुल एक मैरिज मटेरियल की तरह पार्टनरशिप गुजारी है, क्योंकि लवर्स के कार्ड के नीचे 10 ऑफ कप्स आया है। इसको आपकी किसी फैमिली के पर्सन के साथ भी इसके कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आप पर नज़र रखता है। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पार्टनरशिप करनी है इसको आपके साथ दोबारा, बट इनको कोई चारा नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं समझ आता, इसीलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ आप पर नज़र ही रखते हैं। फेथ सिस्टम, हैरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपनी हरकतों पर, अपने जेस्चर्स पर इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो हरकतें की हैं, मेरा जो परसेप्शन है, मेरा जो पॉइंट है, वो बिल्कुल ठीक है।
तो मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत, फिर भी मैंने तुम्हारी जान नहीं छोड़नी और तुम पर टीपू ताड़ रहा है, टीपू टीपता रहेगा, ये वाली बात है, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, इन्होंने यकीनन आपके साथ कुछ बुरा किया है, जिसकी वजह से ये जो डिवाइन इंटरवेंशन था इनको काफ़ी हॉन्ड करता है वो अपना अटेम्प्ट, जिसकी वजह से ये सिर्फ आपको चेक करना चाहते हैं कि मेरे इस तरह के अमल के बाद, मेरे साथ मैंने जो इसके साथ किया उसके बाद ये इसकी एक्टिविटीज़ लाइफ की क्या है, और वो इनको काफ़ी हिट करता है, काफ़ी इनको रिग्रेट होता है, बोझ कहते हैं ना जिसको ज़मीर पर, वो वाली बात। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप कोई क्लू नहीं छोड़ रहे, कोई साइन नहीं दे रहे जिससे न्यू बर्थ हो सके, जिससे न्यू बिगिनिंग हो सके। आपने कनेक्शन ख़त्म किया है तो आपने कोई ऐसा आसरा नहीं छोड़ा कि जिससे पहले कचहरी लगेगी फिर रिश्ता जुड़ेगा। ये डेथ कार्ड से क्लियर नज़र आ रहा है, बिकॉज आप बार बार किसी की इमेच्योरिटी को हैंडल करने का आपने ठेका नहीं ले रखा। तो हु कीप्स एन आई ऑन यू, दिस पर्सन, और क्या इस पर्सन का माइंडसेट है, ये इसका माइंडसेट है, इस पर्सन की क्या एनर्जी है जिसकी वजह से ये आप पे नज़र रखता है, और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये आप पर नज़र रखता है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।